मैं इंसान नहीं एक जिन हूं। अगर तुझ में जान होती, अगर तू इंसान होता तो मैं तुझसे प्यार कर बैठती। कहती है आरजे वो पीपल का दरख्त है जो आरजे बन के FM 12 पे आता रहा। जब ये वहां पहुंची है तो क्या देखती है कि वो दरख्त पूरा जला हुआ है। इसने उस बुड्ढे के चमाट मारा है अहमद, और वो कब्र बाहर से ही ऐसी बेरौनक लग रही है जैसे इस कब्र को सालों हो गए। कहता है मैंने वहां देखा कि उसकी कब्र की रौनक खत्म हो चुकी है। उसकी कब्र की मिट्टी इस हद तक गर्म थी कि मैं उस पर हाथ ना रख सका। इसका मतलब यह है कि वो अपनी कब्र में अजियत में है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और शेख साहब कैसे हैं, कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब मैं तो आपका इंतज़ार कर ही रहा था, ठीक है, लेकिन अब आपकी एक फैमिली हो गई है, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, तो वो 2 मिलियन लोग भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो इंतज़ार कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उनके लिए कहा है मैंने कि किस्मत से यही गिला है मुझे। किस्मत से यही गिला है मुझे। हाय हाय, ये बातें मैं अंदर से कर रहा होता हूँ कि किस्मत से यही गिला है मुझे कि तू बड़ी देर से मिला है मुझे। उफ 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 तू उफ। मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे, और हुजूम नहीं हम सफर चाहिए। हुजूम नहीं हम सफ़र चाहिए। हाय कि हुजूम नहीं हम सफर चाहिए, एक ही शख्स काफिला है मुझे। हुजूम ही नहीं हम सफ़र चाहिए, एक ही शख्स काफिला है मुझे। बिल्कुल क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। मैंने ऐसा नोट किया है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। हाय वक्त वाकई बहुत जालिम है अहमद, और बहुत तेजी से गुजर रहा बहुत है। तेज़ी से गुजर रहा है। चल नहीं सकते हम वक्त की रफ्तार के साथ। चल नहीं सकते हम वक्त की रफ्तार के साथ। जब तुमने वक्त का जिक्र किया है तो मुझे याद आ गया कि चल नहीं सकते हम वक्त की रफ्तार के साथ, और वक्त ने हमको लगा रखा है दीवार के साथ। क्या बात है शेख साहब। आज वो कहते हैं ना कि आज ओपनर नहीं 6 बॉलों पे 6 छक्के मार दिए। अल्लाह की तो, मेहरबानी। आज आपने ऐसा स्टार्ट लिया है, लेकिन स्टार्ट हमारा ये नहीं है। हाँ, बिल्कुल स्टार्ट हमारा कुछ और है, जिसके लिए मेरे 2 फैमिली मेंबर मिलियन इंतजार। हाँ, आपके फैमिली मेंबर आपका इंतजार कर रहे हैं। सर पहली कहानी पहली कहानी अहमद, ये पहली कहानी एक जो बच्चियां, जो कॉलेज में बच्चियां जो पढ़ती हैं, ये एक ऐसी ही एक बच्ची की कहानी है। होता कुछ यूं है कि ये बच्ची कॉलेज में पढ़ती है। अब तुमने देखा होगा जब हो रही होती हैं बच्चियां तो थोड़ा शैतानियां भी होती हैं। हाँ, यानी उस उम्र के अंदर प्यार, इश्क और मोहब्बत, हाय जिसको ऐसा ही- जवानी कहते हैं। हाय हाय, ये क्या जवानी के दहलीज पे कदम रखा है, कॉलेज की स्टूडेंट है, बात। और है कॉलेज की स्टूडेंट। कॉलेज की स्टूडेंट है। अब ये क्या है कि कॉलेज में जहां ये जाती है पढ़ने के लिए, उस कॉलेज की बैक साइड के ऊपर हरियाली है, मतलब पीछे दरख्त वरख्त ये वो लगे हुए हैं, बेहतरीन घने दरख्त, लेकिन उनमें एक दरख्त है अहमद, पीपल का दरख्त, घना दरख्त है, हरा भरा गंज। और इस बच्ची की ये कमजोरी है, ये दरख्त, ये समझ ले कि ये जब भी कॉलेज आई और उस दरख्त के पास ये आके बैठी है नीचे उसके साए में। पीपल का दरख्त। पीपल का दरख्त है। ये एक दिन साए में बैठी है तो उसकी जो क्लास फेलो है लड़की, वो उसे ढूंढती भी वहां तक पहुंचती है। कह रही अरे मैं पूरा कॉलेज ढूंढ मारा और तुम यहां बैठी हो। तो जानते हो वो उससे क्या कह रही है? क्या? कहती जो बात पूरे कॉलेज में नहीं है वो बात इस दरख्त के साए में है। वो कहती मैं समझी नहीं। कहती मैं समझाती हूं। कहती देखो देखो इस दरख्त को कि कितना खूबसूरत है, कितना हसीन, कितना घना। वो कहती हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर तुम इस तरह इसकी तारीफ क्यों कर रही हो? वो कहती है कि मैं इसकी तारीफ क्यों ना करूं, मैं तो इस हद तक इस दरख्त से प्यार करने लगी हूं कि काश काश ये दरख्त इंसान होता तो मैं भी कि मुझे इससे मोहब्बत हो जाती। उसने कहा कि काश ये दरख्त अगर इंसान होता तो मुझे इससे मोहब्बत हो मुझे जाती। इससे मोहब्बत वैसे हो सच में कुछ दरख्त इतने खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल कुदरत के नजारे हैं। कुदरत के नज़ारे हैं। ये सहेलियां दोनों बैठी हुई हैं, दूसरी वाली मुस्कुराती है, हंसती है, कहती तुम पागल हो गई है। वो बात हो गई, आई गई हो गई, लड़की घर जाती है। तुमने देखा होगा ये जो कॉलेज है ये गांव की जगह पर है। गांव में छोटे कॉलेज होते हैं, हाँ, ठीक है ना। अब ये गांव है, ये घर गई,
तो इनके जो वालिद हैं वो एक ज़हीर से आदमी हैं, और जो पुराने लोग होते हैं उस जमाने में एंटरटेनमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, टीवी भी नहीं था, सिर्फ रेडियो था। हाँ, पुराने ज़माने में क्रिकेट मैच भी उस पर सुना करते थे। रेडियो का ज़माना था। तो इनके जो लड़की का जो वालिद है वो हस्ब दस्तूर वो रेडियो लगा के खबरें सुन रहे हैं, पुराने लोग खबरें लगा के और कान से अपने सुन रहे होते हैं। अब जब ये अपने घर में होती है, रात हो रही है, इसके वालिद साहब ने रेडियो लगाया हुआ है और खबरें सुन रहे हैं। अब खबरें सुनते सुनते उनकी आंख लग गई। इसने क्या सोचा कि चलो अब्बू तो सो गए हैं, रेडियो बंद किया, रेडियो उठाया और अपने कमरे में ले गई। अब चूंकि तफरी का कोई सामान तो है नहीं, तो इसने सोचा क्यों ना कुछ सुन लिया जाए रेडियो पे। इसने रेडियो ऑन किया है और चैनल ट्यून करना शुरू कर दिया। अब जब पहला चैनल इसने ट्यून किया है तो वो लगा है FM 10। FM 10 के ऊपर गाने वाने चल रहे हैं। इसने बोला नहीं, मिजाज के नहीं है। ट्यून किया सेकंड चैनल पे, वहां जब ट्यून किया तो हस्ब दस्तूर खबरें चल रही हैं। इसने वहां से भी हटाया। इसने ट्यून किया तीसरा चैनल FM 12 जब इसने ट्यून किया है तो वहां क्या सुन रही है कि जैसे इसने देखा कि यहां तो कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे बढ़ने लगी है तो एक आवाज आई है कि रुक जाओ और आगे ना जाना। अब जब ये रुक गई है तो रेडियो में से आवाज आ रही है कि आपको उसका वास्ता जिससे आप मोहब्बत करते हैं कि टोन ना कीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात। ये आरजे बोल रहा है। ये रेडियो के करीब हो गई क्योंकि आवाज इतनी इसको अट्रैक्ट कर रही है कि ये ना चाहते हुए भी रेडियो के करीब हो गई है अहमद। अब ये कान लगा के रेडियो के करीब बैठी है। तो वो कह रहा है आरजे कि आज मेरा टॉपिक है मोहब्बत। मैं मोहब्बत पे बात करूंगा और बताऊंगा कि मोहब्बत क्या है। अब ये सुन रही है, आरजे कह रहा है कि मोहब्बत किसी से भी हो सकती है और जरूरी नहीं कि इंसान आपस में मोहब्बत करे। मोहब्बत तो दरख्त से भी हो सकती है। अब जो इसने सुना कि मोहब्बत तो दरख्त से भी हो सकती है, तो आप समझते हो अहमद कि उसकी फीलिंग क्या है। उसके अंदर वो चीज दौड़ रही है कि जो वो कॉलेज में महसूस कर रही थी। हाँ, क्योंकि उसको भी शायद एक दरख्त बहुत पसंद है। वो वहां अपनी दोस्त से कह चुकी है कि अगर ये इंसान होता तो मैं इससे इश्क कर बैठती। अब वो आरजे इससे कह रहा है कि मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, चाहे वो कोई दरख्त ही क्यों ना हो। अब वो मोहब्बत के टॉपिक पे बात कर रहा है। अहमद, इसने सर रखा है और वो बातें किए जा रहा है। आरजे ने मोहब्बत के टॉपिक पे बहुत सारी बातें की, इस हद तक महव हो गई कि इसकी आंख लग गई। ये सो गई अहमद। अब जब ये सुबह उठी तो इसको बड़ा अपने आप को हल्कापन महसूस हुआ कि कोई ऐसी बात कि जो उसको रात की सुनने में आई और जो लगी है वो थी कि दरख्त से भी मोहब्बत हो सकती है। ये बात उसके दिमाग पे सवार हो गई। हस्ब दस्तूर कॉलेज जाती है। अब जब ये कॉलेज पहुंची है तो अपनी उसी दोस्त को जो उसे ढूंढते हुए उस दरख्त के नीचे आई थी, वो उसे बुलाती है और कहती है, सुनो, आज मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूं। वो कहती है, हाँ बोलो। कहती है, इत्तेफाक देखो कि कल रात क्या हुआ। मैं अपने कमरे में थी, मैंने रेडियो ट्यून किया है और रेडियो पे एक चैनल लगाया मैंने, FM 12। FM 12 पे जब मैं ट्यून करके पहुंची हूं तो वहां पर एक आरजे की आवाज आती है जो कह रहा है कि रुको। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे ही कह रहा है कि रुको, और मुझे रुकना पड़ गया। उसकी सहेली सुन रही है, वो कहती है, फिर? कहती है, मुझे रुकना पड़ गया। और जब मैंने उसकी बात सुनी, उसका टॉपिक था मोहब्बत के टॉपिक पे उसने सारी रात बात की है। लेकिन एक बात उसने ऐसी की है जो मेरे दिमाग में एकदम समा गई है। वो कहती है, कौन सी बात? सहेली उससे पूछ रही है। वो कहती है, वो बात
कि वो कह रहा है कि इंसान जरूरी नहीं कि हम आपस में इंसान में मोहब्बत होती हो, मोहब्बत तो दरख्त से भी हो सकती है। इसकी सहेली सुनती है, कहती क्या कह रही हो? कहती हाँ, रात को आरजे ने ये बात कही है कि आपको इश्क दरख्त से भी हो सकता है, जैसे मुझे उस दरख्त से इश्क है। कहती ये कैसी बात है? ये दोनों सहेलियां उठती हैं और उसी दरख्त के नीचे जाके बैठती हैं अहमद, और ये दरख्त की तरफ ऊपर देख रही है। कहती है वाकई ये इस काबिल है कि इससे प्यार किया जाए। अंदर ही अंदर बात कर रही। हस्बे दस्तूर ऑफ हुआ, घर गई। घर जाने के बाद अब ये इस इंतजार में है कि अब्बा रेडियो छोड़ेंगे तो मैं रेडियो लेके जाऊंगी। अब्बा तो खबरें लगाए हुए हैं, अब ये बार बार आ रही है। अबू आप सो जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं। बोले हाँ बस रुक जाओ, मैं सुन रहा हूं। बड़े जो होते हैं उनको नींद कहाँ आती है। उम्र का एक हिस्सा ऐसा भी होता है कि आदमी खांस के गुजार रहा होता है। बहरहाल वो रेडियो सुन रही, खबरें सुनते रहे। बच्ची बराबर में आ गई। बच्ची ने अब्बा को पानी वानी दिया, पानी वानी पिया। बड़े मियाँ लेट गए। बड़े मियाँ की आंख लगी। बच्ची ने फौरन रेडियो उठाया और अपने कमरे में। अब जब ये रेडियो लाके इसने कमरे में रखा है तो बजाय इसके कि FM 9, FM 10, FM 11 नहीं, इसने डायरेक्ट FM 12। अब डायरेक्ट जब FM 12 लगाया है तो जानते हो वहां से क्या आवाज आ रही है? क्या? कि वेलकम वेलकम, मैं जानता था कि आपको मेरा ही इंतजार होगा। ये लड़की एकदम शंट हो जाती कि ये कैसी बात कर रहा है, क्योंकि इंतजार तो था। अब ये सुन रही है। वो कह रहा है क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जितने प्यार करने वाले हैं उन सबको मेरा इंतजार होगा। वो आरजे बोलता है। आरजे बोल रहा है और कह रहा है कि इतना प्यार दिया आप चाहने वालों ने, सुनने वालों ने, तो मैंने ये सोचा कि आज का भी टॉपिक मोहब्बत का ही रखा जाए। अब ये सुन रही है कि कल वाला ही टॉपिक आज भी है, तो जरा इंटरेस्टेड हो गई है। अब सुन रही है। आरजे कह रहा है मोहब्बत का टॉपिक क्यों रखा है कि आपको बताना यह जरूरी है कि मोहब्बत क्या है। और जानते हो, आरजे कह रहा है, जानते हो कि मोहब्बत में प्यार करने वालों को सबसे ज्यादा खुशी किस वक्त होती है? ये और करीब हो गई। प्यार करने वालों को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब सामने वाला अपनी मोहब्बत का इजहार करे। अब ये सोच रही है कि सामने वाला इजहार करे। आरजे कह रहा है कि हां, सामने वाला मोहब्बत का इजहार करे और तुम भी उसके सामने खड़े होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करो। मोहब्बत में सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है। अच्छा, ऐसा वाकया इस लड़की के साथ हो चुका है कि अपनी सहेली को लेके गई और उस दरख्त से दोबारा इजहार मोहब्बत कर रही थी। बिल्कुल कर रही थी, है ना? इसके जहन में ये आया होगा, यही चल रहा है कि बिल्कुल। अब वो आरजे कह रहा है कि आज का भी हमारा टॉपिक मोहब्बत है। मोहब्बत की बातें करते 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 वो हस्बे दस्तूर वो महव हो गई। वो इतनी महव हो गई कि उसकी आंख लग गई। अहमद, दूसरा दिन हुआ। हस्बे दस्तूर नेक्स्ट डे ये कॉलेज गई है। अब जब कॉलेज गई है तो अपनी उसी दोस्त को ये बिठा के उससे बात कर रही है। कह रही है कि उस आरजे ने मुझे इतना पागल कर दिया है कि जब तक मैं उसको सुन नहीं लेती मुझे नींद नहीं आती। कहती क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? कह रही कि मैंने कल रात को भी जो सुना है, जो मोहब्बत के टॉपिक पे उन्होंने बातें की हैं, ये समझ लो मैं तो दीवानी हो गई हूं उनकी। काश कैसा होता मैं उनसे मिल सकती, मैं उन्हें देख सकती। जब उस शख्स की आवाज ऐसी है कि जिसकी आवाज से मैं पागल हो रही हूं, तो वो शख्स न जाने कैसा होगा। उसकी सहेली उससे पूछ रही है, अरे भाई ऐसा कौन सा चैनल सुन रही हो, मैं भी तो सुनूं। तो कहती हाँ सुनो, FM 12 सुनना और फिर मुझे बताना। वो कहती हाँ ठीक है। क्लास ऑफ हुई, बच्चियां अपने अपने घर को चली गई। रात हुई। अब जब रात हुई है, इसकी जो दोस्त है वो रेडियो ट्यून कर रही है। पहला चैनल FM 9, FM 10, FM 11, FM 16, FM 12 नहीं अहमद,
FM 12 सिर्फ उस लड़की के रेडियो में। इसके पास FM 12 नहीं है, इसके पास FM 16 है। 12 सिर्फ उसके रेडियो में। नहीं क्या इसके रेडियो पे FM 12 नहीं है? नहीं है। FM 12 सिर्फ वही सुन रही है। इसने लाख ढूंढा कि FM 12 मिले, इसको तो FM 12 मिला नहीं अहमद। हाँ, लेकिन वो लड़की FM 12 लगा के बैठी हुई है। वो जैसे उसने FM 12 ट्यून किया है तो आरजे कह रहा है कि वेलकम, मुझे मालूम था कि आप मुझसे मिलने के लिए परेशान होंगे, बेकरार होंगे मुझे सुनने के लिए। लड़की सुन रही है, इन्वॉल्व हो गई उसमें, क्योंकि लड़की ने आज ही अपनी सहेली से जिक्र किया है और ये सोच रही है कि जो मैं इसको यहां सुन रही हूं, मेरी दोस्त भी इसको घर पे सुन रही होगी। इसके दिमाग में ये चल रहा है। अब ये इसको सुन रही है तो आरजे क्या कह रहा है? आरजे कह रहा है अहमद कि हम जानते हैं कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। तो FM मैनेजमेंट की पूरी टीम ने, FM मैनेजमेंट रेडियो की जो पूरी टीम ने एक फंक्शन का इनेकाद किया है जिसमें आपसे हमारी मुलाकात हो सकती है। और ये मुलाकात होगी एक गर्ल्स कॉलेज में। अब जब ये लड़की गर्ल्स कॉलेज का सुनती है तो एकदम रेडियो के करीब आके बैठ गई है कि ये एड्रेस क्या बताने जा रहा है। और जानते हो अहमद, जब वो एड्रेस बताता है तो वो एड्रेस उसी कॉलेज का बता रहा है जिस कॉलेज में ये लड़की पढ़ती है। ये तो खुशी के मारे पागल हो जाती है कि देखो, उसी कॉलेज का बता रहा है जहां मैं पढ़ती हूं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? यानी वो लड़की इस आरजे की आवाज की दीवानी है। हाँ। और वो इससे मिलना चाहती है, तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, बल्कि वो लड़की जहां मौजूद है जिस गर्ल्स कॉलेज में, हाँ, ये आरजे उसी गर्ल्स कॉलेज में आ रहा है, उसी गर्ल्स कॉलेज में शो के लिए आ रहा है। फिर ये खुशी में है। अज़्ब दस्तूर इसने वही रात में इसकी सारी बातें सुनी, मोहब्बत के टॉपिक पे सो गई अहमद। अब नेक्स्ट डे हुआ, कॉलेज गई है तो कॉलेज जाने के बाद अपनी उसी दोस्त को बुलाती है। ये दोनों मिलती हैं, उसको बोलती है, हाँ भाई पता चला? बोले किस चीज का? अरे भाई रात को जो फंक्शन के लिए इनवाइट किया है, अगले संडे को। बोले अगले संडे को फंक्शन के लिए? बोले हाँ। बोले नहीं मुझे तो नहीं मालूम। बोले इसका मतलब ये है कि मेरे कहने के बावजूद तुमने FM 12 नहीं सुना। तो उसकी दोस्त क्या कह रही है? कह तो तुम सही रही हो कि मैंने FM 12 नहीं सुना, और सुनती कैसे कि मैं सारी रात लगाती रह गई लेकिन मेरे रेडियो पे FM 12 आया ही नहीं। अब ये अपनी सहेली से कह रही है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं सारी रात FM 12 सुनती रही हूं और तुम कह रही हो कि FM 12 चैनल ही नहीं है। वो कहती है हाँ नहीं है। कहती है बेवकूफ मत बनाओ, मैंने खुद रात को सुना है। और सुनो कि नेक्स्ट संडे हमारे ही कॉलेज में वो आरजे का शो है। उसकी सहेली पूछ रही क्या कह रही हो? कहती है हाँ, उसने इनविटेशन जो दिया है तमाम सुनने वालों को, अपने ही कॉलेज में फंक्शन है और नेक्स्ट संडे उस आरजे का अपने कॉलेज में शो है, तो अगले संडे को वो यहां आ रहा है। इसकी सहेली भी बड़ी खुश हो जाती है कि भैया अगर आ रहा है तो चलो मुलाकात हो जाएगी। अब क्या होता है, ये सहेली इससे कह रही है कि तुम अगर इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हो, हाँ, तो हो सकता है मेरे सुनने में मिस्टेक हो गई। मैं आज फिर जाके ट्यून करूंगी, आज मैं FM 12 ढूंढ कर ही रहूंगी। अज़्ब दस्तूर बच्ची अपने अपने घर पे हों। अब जब रात हुई है अहमद, जो बच्ची आरजे को सुनती है, देखो कैसा बैड लक हुआ है कि वो बच्ची हो जाती है बीमार। जो आरजे को सुनती है, आरजे को जो सुनती है लड़की, वो बीमार हो गई। वो बीमार हो गई है। अब ये पूरे हफ्ते बीमारी की हालत में रही है अहमद, और इसको सिर्फ संडे का इंतजार है। क्यों? कि संडे को इसके कॉलेज में शो है, इसको संडे का इंतजार है, उस आरजे को सुनने के लिए बेकरार है। लेकिन चूंकि ये पूरे हफ्ते बीमार रही, कॉलेज ना जा सकी। अब इसके दिमाग में ये है कि कॉलेज में तैयारियां होंगी, जश्न का समा होगा, सारी तैयारी होंगी, एक बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। इसके जहन में ये चल रहा है। ये पूरे हफ्ते कॉलेज नहीं गई, बीमार पड़ी रही। संडे आ गया है। अब संडे हुआ, इसने हिम्मत की है, ये उठी है और कॉलेज गई है फंक्शन देखने।
कि वो आरजे आएगा। आरजे आएगा। ये जब कॉलेज के गेट पे पहुंचती है तो क्या देखती है? संडे का ही समय है कि कोई भी नहीं, पूरे कॉलेज में कोई नहीं। ये कॉलेज के इंटर होती है, इंटर होते 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 अपनी क्लास तक चली जाती है कि दूर तक इसे कोई भी नजर नहीं आ रहा। संडे को तो कॉलेज भी बंद होता है। कॉलेज भी ऑफ है, तो वहाँ शो नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। ये हैरत से पूरे कॉलेज को देख रही है और इसे अपने अलावा वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब इसके दिल में क्या आता है कि हो सकता है कि कॉलेज की बैक साइड पे सब हो। ये कॉलेज की बैक साइड पे चली गई है अहमद, और ये बैक साइड पे वो दरख्त है जहां ये जाके बैठती रही है। ये उसी बैक साइड से होती हुई उस दरख्त के पास जाके खड़ी हो जाती है और क्या देख रही है कि दूर तक कोई भी नहीं है अहमद। इसने चारों तरफ नजर घुमाई है, इसे कोई भी नजर नहीं आ रहा। फिर तो ये वापस घर आ गई होगी। अब ये मायूस हो गई है, इसने चारों तरफ देखा कोई भी नहीं। मायूस होके जैसी ये पलटी है अहमद, तो ये क्या सुन रही है कि इसको उसी आरजे की आवाज आ रही है कि वेलकम। ये बजाय घर जाने के लिए घूमती, ये वापस उस तरफ घूमी है। अब जब ये घूम के देख रही है तो क्या देख रही है कि एक 10 फीट का खूबसूरत नौजवान खड़ा हुआ है अहमद। ये 10 फीट का नौजवान, ये बिलोरी आंखें, बड़े बड़े बाल, खूबसूरत नौजवान खड़ा हुआ है। ये देख के उसको दंग रह गई है कि ये क्या। अब वो आरजे इससे कह रहा है, तो उस लड़की ने उससे पूछा नहीं कि तुम कौन हो? अभी आ रही है। आरजे इससे पहले पूछ रहा है कि तुम तो मुझसे मिलने आई थी और मुझसे मिले बगैर जा रही हो। अब लड़की इससे पूछ रही है कि आप कौन। वो जो आरजे था वो उससे कह रहा है कि मैं वही हूं जिसको तुम FM 12 पे सुनती रही हो। कहती अगर आप वही हैं तो ये आपका हुलिया मुझे इंसानी नहीं लग रहा। 10 फीट की हाइट है उसकी। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर तुमने इसरार किया है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं कौन हूं। वो कहती हाँ मुझे बताओ, मुझे तजस्सुस है कि आप कौन हैं। हाँ, क्योंकि 10 फीट की हाइट किसी आम आदमी की नहीं हो सकती। वो उससे कह रहा है आरजे, वो उससे कह रहा है जो आरजे कहता है कि मैं तुम्हें हकीकत बता देना चाहता हूं कि मैं इंसान नहीं एक जिन हूं। लड़की कहती है जिन? बोलता है हाँ। वो कहती है अब फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? कहता कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। जिस तरह तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है उसी तरह मैंने भी जरूरी समझा कि अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। तो लड़की कहती है कि मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कब किया है? कहता है हाँ किया है। कहती कब? कहता है याद करो, याद करो तुमने इसी दरख्त के नीचे खड़े होके तुमने नहीं कहा था कि अगर तुझ में जान होती, अगर तू इंसान होता तो मैं तुझसे प्यार कर बैठती। वो कहती है कि हाँ मैंने कहा, लेकिन वो तो मैंने दरख्त को कहा। तो जानते हो आरजे क्या कह रहा है? वो कह रहा है तुमने जिस दरख्त से कहा उसी दरख्त पर तो मेरा रैन बसेरा है, मैं उसी दरख्त पे रहता हूं। तो अब लड़की पूछ रही है कि अगर ऐसा ही है तो फिर आप बताएं कि अब आप मुझसे क्या चाहते हैं। वो कहता कुछ भी नहीं, मैं सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह प्यार करता रहूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि इस मुलाकात का जो हमारी और तुम्हारी हुई है किसी से जिक्र मत करना। अगर गलती से तुमने किसी से जिक्र किया तो मुझे मुरझाया हुआ पाओगी। लड़की सुनी अनसुनी करके घर के लिए चली गई है अहमद। अब चूंकि इसको पता चल गया है कि ये इंसान नहीं है, वो एक जिन है। वो एक जिन है। लेकिन लड़की उससे इतनी मोहब्बत करती है कि वो जिन भी है तो वो उससे हम कलाम हो रही है। हम कलाम हो गया। अब ये घर गई है अहमद, घर गई। घर जाने के बाद अब जब दूसरा दिन हुआ है ये कॉलेज आई है। कॉलेज आने के बाद इसको बेचैनी है, बेचैनी है। अपनी उस दोस्त का इंतजार कर रही है जो इसकी कुलीग है, खास वही लड़की। उससे मुलाकात हुई, उसको पकड़ के बिठाती अपने पास। कहती आओ मुझे तुमसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है। कहती क्या हुआ, खैरियत? कहती मैं कल कॉलेज आई थी। कहती है फिर तुम कॉलेज कल क्यों आ गई? कहती है बेवकूफ, मैंने तुझसे जिक्र ना किया था कि कॉलेज में फंक्शन होने वाला है, तो संडे कल गुजरा। तो इसकी सहेली पूछ रही है तो क्या फंक्शन था?
कहती है नहीं, कोई फंक्शन नहीं था, मगर मेरी उस आरजे से मुलाकात हुई है। इसकी सहेली इससे कह रही है, अरे बेवकूफ, जब कॉलेज में फंक्शन था ही नहीं तो तेरी आरजे से मुलाकात कैसे हो गई? वो कहती कैसे हो गई? मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात भी हुई, और जानती है वो आरजे कौन था? इसकी सहेली पूछती है, हाँ वो कौन था? कहती है आरजे वो पीपल का दरख्त है जो आरजे बन के FM 12 पे आता रहा। वो कह रही है क्या कह रही है तू? वो कहती है हाँ। इसकी सहेली हंस रही है कि नहीं तू मजाक कर रही है। वो कहती है मजाक नहीं करी, मैं सीरियस हूं। इसकी सहेली हंसती हुई उठती है, ये दोनों उठी हैं यहां से। हस्ब दस्तूर कॉलेज ऑफ हुआ, लड़कियां अपने अपने घरों को चली गई। रात हुई, नेक्स्ट डे अब ये लड़की कॉलेज आई है अहमद। जब ये कॉलेज के गेट में इंटर हुई है, क्या देखती है कि कॉलेज की तमाम लड़कियां जमा हुई हैं उस दरख्त के पास, जिसके पास ही जाके बैठती रही। लेकिन ये दूर से देख रही है कि वहां रश तो है, तमाम लड़कियां वहां मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, लेकिन दूर से देख रही है कि वो दरख्त नजर नहीं आ रहा। ये दौड़ती हुई उस सिमत जा रही है जहां वो दरख्त था। अहमद जब ये वहां पहुंची है तो क्या देखती है कि वो दरख्त पूरा जला हुआ है, उसका हरियालापन खत्म, उसकी रौनक खत्म, वो जो हरा भरा दरख्त था वो खत्म। क्योंकि उसने मना किया था कि तुम किसी को बताना नहीं। वजह यही थी, क्यों कि उसने तंबी की थी कि किसी को बताना नहीं, वरना मुझे तुम सूखा हुआ पाओगी। इस लड़की से यही ब्लेंडर हुआ कि इसने अपनी सहेली को सारी बातें बता दी, जिसका इसे अफसोस भी रहा कि काश मैं ना बताती। अब क्लास में क्या मूड बनता है। क्लास ऑफ हुई, कॉलेज से जब बच्चियां घर गईं, अब इसको बेचैनी है कि रात को मैं उस आरजे को फिर सुनना चाहूं। FM 12 रात को हस्ब दस्तूर अब्बा से फारिग हुआ रेडियो, और ये रेडियो उठा के अपने कमरे में लेके गई है अहमद। अब ये टून कर रही है FM 9, FM 10, FM 11 और FM 16। अहमद 12 नहीं आया आप? 12 नहीं आया। वो 12 को वो बार बार ढूंढती रही अहमद, लेकिन FM 12 उसमें नहीं आया। डायरेक्ट 16 आया 11 के बाद, 12 यहां भी नहीं आया। और इसको अपनी किए पे बड़ी बड़ी पशेमान हुई कि काश वो किसी को ना बताती तो वो दरख्त भी हरा भरा रहता और मैं इस आरजे को सुनती भी रहती। क्या इंटरेस्टिंग कहानी थी। इसका अगर मोरल ऑफ द स्टोरी हम निकालें तो वो ये है कि एक लड़की ने एक दरख्त से इजहार मोहब्बत किया, और उस दरख्त पे एक जिन का बसेरा था। बिल्कुल। उस जिन ने भी उस लड़की को रिस्पॉन्ड करना चाहा, बिल्कुल, कि वो भी उससे इजहार मोहब्बत करे। उसने डायरेक्ट नहीं किया, उसने रेडियो का सहारा लिया। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि जब भी ऐसी चीज़ें हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं तो वो किसी चीज़ का सहारा लेती हैं। अक्सर वो ऐसा होता है ना कि अगर जैसे कोई भूत चुड़ैल भी आती है तो किसी की बॉडी में आती है, किसी की शक्ल में, किसी का सहारा लेती है, तो वो इंसान का सहारा भी ले सकते हैं और किसी मशीन का सहारा भी ले सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं, कितनी सच्चाई है नहीं पता। तो इस जिन ने भी रेडियो का सहारा लिया, उस रेडियो का सहारा लिया और उससे कम्युनिकेट हुआ। और चैनल भी FM 12, यानी जो सिर्फ उसी के रेडियो पर आ रहा है और किसी के रेडियो पर नहीं आ रहा। FM 12 तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी ये RJ FM 12 वाले जिन की, और बहुत इंटरेस्टिंग थी। अरे बहुत मोहब्बत, जानते हो ये मोहब्बत क्या है? हाँ। ओए मोहब्बत के लिए कह रहा हूं कि तुमने सुना होगा हम पे बीती है, तुमने सुना होगा हम पर बीती है। हाय, तुमने सुना होगा हम पर बीती है, ये मोहब्बत खून पीती है। क्या बात है शेख साहब, दूसरी कहानी हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए अहमद। ये दूसरी कहानी ऐसे महकमे की है कि जो महकमा हमारे लिए काबिल फख्र है। उस महकमे के जितने भी जवान हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूं कि जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। कौन सा महकमा? अभी मैं वहीं आ रहा हूं कि जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं अवाम की खिदमत के लिए, और वो महकमा है पुलिस का।
ओए होए, सैल्यूट है सर पुलिस वालों को, हमारी खिदमत पुलिस करते हमारी, मैं सलाम पेश करता हूं। हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अहमद, पुलिस, ये पांचों उंगलियां जिस तरह एक बराबर नहीं है ना, इसी तरह पुलिस के डिपार्टमेंट में कुछ लोग, कुछ काली भेड़े जिनको मैं कहूंगा, वो इस महकमे को बदनाम कर रही है। हाय हाय हाय। इनमें से एक ऐसे ही एक एसएचओ की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो इस महकमे को जिसने बदनाम कर रखा। ये एसएचओ है अहमद, इलाके का नाम नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन ये एसएचओ है, और इस हद तक बदतमीज एसएचओ है कि जिसको हम कहेंगे मां बदतमीज, तो वो वर्दी का गुरूर जिसमें आ जाता है। ये देखो ना, ये वर्दी का नाजायज फायदा जो उठाते हैं, ये वो उस एसएचओ की बात आ रहा है जो वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं, उस एसएचओ का जिक्र कर रहा हूं। इस एसएचओ को यह एहसास नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसे बस बदतमीजी करनी है। इलाके का कोई भी काम करा लें, इसकी मुट्ठी गर्म करें और आप कुछ भी कर लें। इस हद तक बदतमीज एसएचओ। होता क्या है अहमद कि थाने को टास्क मिलता है कि जी शहर में गदागीर बहुत हो गए हैं, भिखारी बहुत हो गए हैं, हर फुटपाथों पे, रोड के किनारे, गलियों में, बाजारों में ये भिखारी बहुत हो गए हैं। तो पुलिस को ये टास्क दिया जाता है कि आप भिखारियों की छुट्टी कराइए, भिखारी अब नजर नहीं आने चाहिए। इसको ये ऑर्डर मिला है, ये अपनी मोबाइल में बैठा है और शहर में निकला है, यानी काय के लिए, गदागीरों को भगाने के लिए। ये एक चौक पे पहुंचा, इसने क्या देखा कि 8-10 गदागीर बैठे हुए, भिखारी बैठे हुए, मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में। ये एसएचओ उतरा है अहमद, इसने डंडा हाथ में लिया है। बजाय इसके कि अपने पुलिस वालों से कहता कि भाई इन्हें भगाओ, इन्हें यहां से हटाओ, इसने ये मुनासिब ही नहीं समझा। ये खुद उतरा है और हाथ में डंडा इसने लिया है अहमद, हाथ में इसने डंडा लिया है, और जो भिखारी बैठे हुए हैं बस उन पे जाके शुरू हो गया और उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। धड़ाक पड़ा, जहां पड़ रही है मार रहा है, भागो। जो उसका अंदाज है, यानी क्या नहीं बोल रहा होगा, वो अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए गालियां भी दे रहा, उनको भगा रहा है। अब जब सबको भगा रहा है, डंडे वंडे मार रहा है, तो क्या देखता है, थोड़े से फासले पर एक ज़ईफ आदमी बैठा हुआ है। ये समझ रहा है कि ये भी भिखारी है, क्योंकि हुलिये से लग रहा है कि वो भिखारी है। ये उसके पास जाता है, बजाय इसके कि उसको डंडा मारता, इसने उसको ठुड्डा मारा है। उसको लात मार के बोला तुझे नजर नहीं आ रहा कि जब मैं सबको भगा रहा हूं तो तू यहां बैठ के क्या कर रहा है? कहता तुम गलत समझ रहे हो, मैं भिखारी नहीं हूं और मेरा ये काम नहीं है, मैं मांगता नहीं हूं, मेरी मजबूरी है। वो कहता दफा हो यहां से, कोई काम काज क्यों नहीं करता? कहता 80 साल की मेरी उम्र है, क्या मैं इस उम्र में काम कर सकता हूं? वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि बुजुर्ग कह रहा है। इस पुलिस वाले ने उसको कॉलर से पकड़ा है अहमद और जोर से धक्का दिया है, वो जमीन पे जाके गिरा। 80 साल का आदमी, 80 साल का बूढ़ा शख्स जमीन पे जो गिरा है, और गिरने के बाद जानते हो वो उसे क्या कह रहा है एसएचओ के लिए? क्या? वो कहता है जा, मेरे दिल से निकली है कि तू डीएसपी बने। हाँ? वो पुलिस वाला उसको देख रहा है कि मैंने तो इसको भी धक्का दिया है, इसको मैंने ठुड्डा मारा है, ये मुझे कह रहा है कि तू डीएसपी बने। यानी उसके तरक्की की दुआ दे रहा है, तरक्की की दुआ दे रहा है कि तू डीएसपी बने। वो अपनी मोबाइल में बैठता है, बुड्ढे को वहां से भगा के मोबाइल में बैठा है, थाने गया है, थाने जाया। दूसरा दिन गुजरा, दूसरे दिन फिर इनको कि भाई फलानी जगह शिकायत मिली है कि वहां भिखारी सारे जमा हो रहे हैं, तुम वहां पहुंचो। यह हस्बे दस्तूर मोबाइल में बैठा, दूसरी चौरंगी पर गया है। दूसरे दिन, जब दूसरे दिन गया है तो वहां पर भी भिखारी, वहां जो थे वो दूसरे थे, ये जो हैं ये दूसरे हैं, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं, ये दूसरे भिखारी हैं। इसने यही काम यहां उतर के भी किया, उतर के डंडे मारना, उतरा और डंडे से ये शुरू हो गया, जिसको जहां पड़ा इसने मारना शुरू किया। वर्दी का इस्तेमाल, नाजायज इस्तेमाल। पुलिस को हमारी खिदमत के लिए रखा गया है और हमारी खिदमत करती भी है। मैंने कहा ना कि सारे एक जैसे नहीं है, इसमें कुछ काली भेड़े हैं। इनमें से एक ये है जो बदतमीज भी है, मैंने पहले जिक्र किया। इसने सबको मारना मुरना शुरू किया है, मारने के बाद ये अपनी मोबाइल में बैठा है
और जैसे मोबाइल में बैठा है तो क्या देखता है मोबाइल में बैठने के बाद के सामने वही कल वाला बूढ़ा उसके सामने से आ रहा है और ये मोबाइल में बैठा है जाने के लिए। तो बजाय इसके कि ये चला जाता, ये दोबारा मोबाइल से उतरा है। दोबारा उतरने के बाद उस बूढ़े को बोलता है ठहर, भाई ठहर। बूढ़ा सहम के रुक गया है। ये उसके पास जाता है, कहता है मैंने तुझे कल भी समझाया था, तेरी समझ में नहीं आया और आज तू मुझे फिर यहां नजर आ रहा है। इसने उस बुड्ढे के चमाट मारा है अहमद। अब जब चमाट मारा है तो क्योंकि ज़ईफ आदमी है जवाबन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वर्दी का भी एहतराम है। बुड्ढा उससे कह रहा है कि तुमने ये जो किया है ये सही नहीं है, सही नहीं है। जा तू डीएसपी बने। फिर दुआ दे दी उसने। ये उसको दुआ दे रहा है। वो एसएचओ ये सोच रहा है कि मैंने इसे कल भी मारा, इसने मुझे दुआ दी, आज भी मैंने इसे आज भी मारा, इसने मुझे आज भी दुआ दी। ये अपने मोबाइल में बैठता है और चला जाता है। अब ये थाने के लिए निकला है अहमद। जब थाने के लिए निकला है तो वायरलेस पे इसको मोबाइल में कॉल आती है। वायरलेस पे कॉल आ रही है कि जी फलाने फलाने गोट में डाकुओं के साथ झड़प हो गई है, जिसमें डीएसपी साहब भी अपनी नफरी के साथ उनसे मुकाबले में मसरूफ हैं, तो लिहाजा आप भी अपनी नफरी लेके फौरन वहां जाए वाकुआ पर पहुंचे। ये अपनी नफरी को लाइन अप करता है और जाए वाकुआ पर पहुंचता है। जब ये वहां पहुंचा है तो फायरिंग हो रही है, तबादला हो रहा है सामने डाकुओं के साथ। जब डाकुओं के साथ तबादला हो रहा है तो क्या होता है अहमद कि जो डीएसपी है बहुत बहादुर आदमी, वो डीएसपी इस मुकाबले में जाँ बहक हो जाता है। इसका सीनियर वो डीएसपी जाँ बहक हो गया है। डीएसपी जब जाँ बहक हुआ तो नफरी को बड़ा अफसोस हुआ। उसकी तदफीन की है, 2-3 दिन गुजरे हैं। अब जब उससे मिलने वाले उससे मिलने के लिए आ रहे हैं कि यार डीएसपी साहब का इंतकाल हो गया। बोले हाँ भाई इंतकाल हो गया, बिल्कुल हो गया। इसको यह एहसास हुआ कि यार 3 दिन गुजर चुके हैं, अब थाने का नया डीएसपी कौन आएगा, ये यही सोच रहा है। इदारे को नया डीएसपी चाहिए उस थाने के लिए। हस्ब दस्तूर, क्योंकि किस्मत का धनी भी है। अब इसको जो दुआ दे रखी है उस बूढ़े शख्स ने, क्या होता है अहमद कि डीएसपी के लिए इसका नाम अनाउंस होता है। अब जब डीएसपी के लिए इसका नाम अनाउंस होता है तो ये तो बड़ा खुश है और इसको उस बूढ़े की बात याद आती है कि तू डीएसपी बनेगा। हाँ, जिसको ये मारता रहा वो कहता है इसको दुआ देता था। इसको वो बूढ़ा याद आ रहा है कि यार उसने जो मुझे दुआ दी थी वो दुआ तो पूरी हो गई, 1 हफ्ते में पूरी हो गई। 1 हफ्ते में पूरी हो गई और मैं डीएसपी के रैंक में आ गया हूं। अब चूंकि जो डीएसपी 1 हफ्ते पहले जो जहां बहक हुआ है इनका सीनियर, इसने क्या गनीमत जाना कि क्यों ना अपने सीनियर की कब्र पे जाया जाए, फातिहा ख्वानी की जाए और उसको भी ये बताया जाए कि मैं अब आपकी रैंक पे खड़ा हुआ हूं, मैं भी डीएसपी बन गया हूं। ये कब्रिस्तान गया है अहमद, ये एसएचओ जो डीएसपी बन चुका है, ये कब्रिस्तान गया, कब्र के पास बैठा है। अब ये कब्र के पास जाके बैठ तो गया है अहमद, लेकिन ये क्या देख रहा है कि 1 हफ्ता हुआ है कब्र को और वो कब्र बाहर से ही ऐसी बेरौनक लग रही है जैसे इस कब्र को सालों हो गए, उस कब्र की रौनक खत्म हुई। इसे बड़ी हैरत है कि 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते में तो मट्टी यानी खुश्क भी नजर नहीं आती, तर होती है, लेकिन ये कब्र ऐसी नजर आ रही है जैसे बोसीदा हालत में हो गई हो। अजीब ही उसकी एक ड्रॉनी कंडीशन हो गई, यानी उसकी कैफियत ऐसी है कि उसको देख के खौफ आ रहा है, उस कब्र को देख के। इसकी समझ काम नहीं कर रही कि ऐसा क्यों, यानी इसको ऐसा फील हो रहा है कि ये कब्र वाला अच्छी अजियत में है, मैं वहीं आ रहा हूं, अजाब में गिरफ्तार है। अहमद ये जब उसकी कब्र पे हाथ रखता है, हाँ, तो जानते हो ये क्या फील कर रहा है? क्या? इसने हाथ रखा है अहमद और फौरन से हाथ हटाना पड़ गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस कब्र की मट्टी इस हद तक गर्म थी कि इसका वहां हाथ यानी ये हाथ रखने के भी काबिल नहीं, इस हद तक गर्म थी। ये एकदम झटके में आ गया कि ये क्या, इस हद तक गर्म
कब्र की मिट्टी? इसके दिमाग में चल रही है कि शायद जो कब्र के अंदर है वो अजियत में है। इसने ये गुमान किया, ये गुमान किया, अपने जहन से अपने आप से बात कर रहा है कि ये जो कब्र के अंदर है वो अजियत में है। ये ऐसा क्या करके गया है दुनिया में कि जिससे ये अजियत में है। अहमद ये फातिहा खानी करके वापस हुआ, थाने में बैठा है, इसका दिमाग वहीं लगा हुआ है। अब जो डीएसपी के पुराने जानने वाले, मिलने वाले, ताजियत के लिए जो आ रहे हैं वो इसके पास भी आ रहे हैं, क्योंकि अब ये डीएसपी की रैंक पे है। थाने में जब कुछ लोग आए हैं डीएसपी की अयादत करने के लिए और इसको मुबारकबाद देने के लिए कि भाई बहुत खुशी हुई कि आप डीएसपी बन गए, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि जो पिछले डीएसपी थे उनकी डेथ हुई, वो मुकाबले में मारे गए। ये सामने वाले शख्स से पूछ रहा है कि जो डीएसपी जाबाहक हुए मुकाबले में, मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे बड़े अच्छे कुलीग थे, मेरे उनसे बड़े अच्छे मरासिम थे, लेकिन आप बताएं आपके साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे? वो कहता बहुत अच्छे थे। कहता नहीं ऐसे नहीं, वैसे बताएं जैसा मैं सुनना चाह रहा हूं। कहता मेरी समझ में नहीं आया आप क्या सुनना चाह रहे हैं। कहता है मैं उनकी जिंदगी की हकीकत सुनना चाह रहा हूं। तो सामने वाला बैठा हुआ शख्स कह रहा है छोड़ो, वो गया मर गया, और जो मर गया उसकी पीठ पीछे उसकी क्या बात करना। कहता नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि वो जब दुनिया में था तो वो क्या अमल करता रहा। कहता है अगर सुनना चाहते हो तो सुनो कि उसके अमाल अच्छे नहीं थे, उसने हमें अजियत में रखा हुआ था। यानी ये चार लोग सामने बैठे हैं उसके पुराने डीएसपी के, वो चारों एक जबान होके कह रहे हैं कि उसने हमें अजियत में रखा हुआ था, हमारी बीवियों के जेवर तक बिकवा दिए उस शख्स ने। वो जब तक उस सीट पे रहा उसने अवाम के साथ जुल्म ही किया। यानी उस डीएसपी का जो किरदार था वो एक नेक पुलिस वाले का नहीं था, इसीलिए तो अजियत में था। सब उससे कह रहे हैं एक जबान हो के, वो चारों आदमी जो डीएसपी बना है उससे, कि उसके अमाल अच्छे नहीं थे, उसने हर वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, उसने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, उसने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। कहता हम सबको बहुत अजियत पहुंचाई है उसने। होए। लेकिन चूंकि अब आप बन गए हैं डीएसपी उसकी जगह, तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जैसा वो करके गए, जैसा उन्होंने किया, क्योंकि ये सीट एक जिम्मेदारी है। ये सीट एक जिम्मेदारी है, ये सीट आवाम की खिदमत के लिए है। तो हम आपसे ये तवक्को रखते हैं कि आपने इस सीट का नाजायज इस्तेमाल नहीं करना। वो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं कोशिश करूंगा। ये बात हुई है। अब इसके जहन में वो बूढ़ा शख्स चल रहा है जिसने इसको दुआ दी थी कि तू डीएसपी बने। अहमद ये बेचैन हो गया है, नफरी के चार लोग लिए मोबाइल में बैठा है। अब ये उस बूढ़े शख्स को ढूंढ रहा है अहमद। एक चौराहा देखा, दो चौराहे देखे, तीसरे चौराहे पे जाके ये पहुंचा है तो क्या देखता है कि वो बूढ़ा शख्स एक पोल से टेक लगाए बैठा हुआ है। ये उतरा अपने मोबाइल से और वो बूढ़ा शख्स उसको देख के एकदम खड़ा हुआ है। एक 80 साल का बूढ़ा शख्स कितनी स्पीड से खड़ा हो सकता है ये तुम अंदाजा कर सकते हो। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ है अहमद, उसके डर से कि ये आ रहा है मेरी तरफ और ये मुझे फिर मारेगा। ये बूढ़ा शख्स उठ के जाने लगा है तो वो जो डीएसपी बन चुका है वो उसे आवाज दे रहा है कि ठहर, भागना, आज ना भाग, रुक। बूढ़ा रुक गया है। ये डीएसपी उसके पास गया है। बूढ़ा कहता है कि देखो आज तो मैं कितनी दूर बैठा हूं कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम शायद यहां पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन तुम अगर यहां भी आ गए हो तो मैं यहां से भी कहीं और चला जाता हूं। वो कहता नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं मुझे सिर्फ उस बात का जवाब दो। बूढ़ा बोलता है कि पूछो। वो कहता है कि मैंने जब जब तुझे मारा है, जब जब तुझे मारा है, तूने मुझे दुआ दी है
और तूने मुझे दुआ दी है कि मैं डीएसपी बन जाऊं। तो देख देख मैं डीएसपी बन चुका हूं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जब जब मैं तुझे मारता रहा, तूने मुझे डीएसपी बन जाने की दुआ क्यों दी? वो बूढ़ा शख्स मुस्कुरा रहा है, कहता ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू डीएसपी बन चुका, अच्छी खबर है। और अगर यह सुनना चाहता है कि मैं तुझे दुआ क्यों देता रहा, तो क्या तू अपने अफसर जो डीएसपी जां बहक हुआ, उसकी कब्र से होके नहीं आया? वो कहता है कि हां, मैं होके तो आया। तो कहता है तूने वहां क्या देखा? वो बूढ़े को देख रहा है। बूढ़े ने फिर उससे पूछा कि मुझे बता कि तूने वहां क्या देखा? ये कह रहा है जो डीएसपी बना है, कहता है मैंने वहां देखा कि उसकी कब्र की रौनक खत्म हो चुकी है। उसकी कब्र की मिट्टी इस हद तक गर्म थी कि मैं उस पर हाथ ना रख सका। इसका मतलब यह है कि वो अपनी कब्र में अजियत में है। बूढ़ा कहता है हां, मुझे मालूम था कि वो कब्र में अजियत में है, और जिसको तू दुआ समझता रहा, वो दुआ तू समझता रहा, लेकिन वो दुआ नहीं थी, वो बद्दुआ थी। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता था कि तू भी डीएसपी बने। तुझे भी तो मौत आएगी, और जब तू मरेगा तो तेरे साथ इंतकाम मैं क्या लेता या मैं क्या लूंगा? तुझसे इंतकाम लेगी तेरी कब्र, जैसे वो डीएसपी से ले रही है। अहमद ये हाथ जोड़ के उस बूढ़े के सामने खड़ा हो गया और कहता है खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने अब तक जितनी भी ज्यादतियां की हैं, उन सब का अजाला मैं करूंगा। मैंने जब जब तुम्हें मारा है, मैं उसका अजाला करूंगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूं, चूंकि मैं उस अफसर की, अपने सीनियर की कंडीशन देख के आया हूं, कब्र की हालत। मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे परवरदिगार की मखलूक को परेशानी हो, जिससे मौला करीम की इस मखलूक को तकलीफ हो। मैं हर अच्छे काम करने की कोशिश करूंगा, इस वर्दी का पास रखने की कोशिश करूंगा, अपने मुल्क की खिदमत करने की कोशिश करूंगा, हर वो काम करूंगा जो अवाम की भलाई के लिए हो। तुमने मुझे समझा दिया, तुमने मुझे सुधार दिया। यानी उसने फिर अपने तमाम जो 2 नंबर काम या जो भी उसका सब रवैया था खत्म आवाम के किया। साथ, उसने बेहतर कर लिया। वो बेहतर कर लिए। क्यों? मरने से डर रहा था अहमद। मरने से डर रहा था। उसको मालूम था कि मैं मरूंगा, कल भी मरूंगा, जब भी मरूंगा, लेकिन जब मरूंगा मेरा भी वही हाल होना है, और मेरे लिए भी वही बातें कर रहे होंगे लोग जो आज उसके लिए कर रहे हैं। तो उससे बेहतर यह है कि अल्लाह को राजी कर लूं और राह रास्त पे आ जाऊं। अहमद सुधर गया और उसकी जिंदगी की आसानियां हो गई, सब अच्छा हो गया। सब अच्छा हो गया। इससे, इस कहानी से ये बात भी पता चली कि ये जो कुर्सी होती है, हाँ, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। दुनिया में लोग ही। इसको पाने के लिए बड़ा तड़प रहे होते हैं, ऐसे ही। लेकिन जिन्हें आखिरत की फिक्र होती है, हाँ। वो इसको एक वो समझते हैं कि ये एक जिम्मेदारी है, आजमाइश है। बिल्कुल। क्योंकि वो देखे ना, वो जो नेक बुजुर्ग था, वो क्या बद्दुआ दे रहा था हाँ, कि तू डीएसपी बन जा, कि अल्लाह करे तू डीएसपी बने। लेकिन जो गुनाहगार शख्स था, बिल्कुल एसएचओ, हाँ। वो उसको एज ए दुआ ले रहा था। दुआ समझ रहा है, बिल्कुल आ यानी जाएगी। वो बूढ़ा समझता था कि जब ये डीएसपी बनेगा तो इसके पास ताकत आ जाएगी, मजीद, और जब इसके पास ताकत आ जाएगी तो ये गलत इंसान है, तो ये ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल ज्यादा गलत इस्तेमाल करेगा। जब ये एसएचओ है तो ये हालत है, जब ये डीएसपी बन जाएगा तो क्या नहीं करेगा। तो वो डीएसपी की दुआ इसलिए देता रहा, लेकिन वो दुआ समझ रहा था, ये बद्दुआ दे रहा। ये बद्दुआ थी और उसने उसकी कब्र का हाल देख बिल्कुल ऐसे ही। खैर, कब्र का हाल तो मुर्दा जाने, मुर्दा ही जाने। हम सिर्फ वही देख सकते हैं जितना अल्लाह हमें दिखाना चाहे। बिल्कुल ऐसे और ही। जितना हमें ऊपर से नजर आ रहा है, हम कब्र के अंदर का हाल तो बयान इस तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन खैर, ये एक इबरतनाक किस्सा था, तो हमने इसको बयान कर दिया। और पुलिस के लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, सर, मैंने तो अक्सर सीसीटीवी फुटेज इसमें ना, लाइव मुकाबला तो मैंने कभी नहीं देखा, अल्लाह न करे कभी देखूं, लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस में मैंने पुलिस वालों को लड़ते हुए देखा। अरे भाई, और जांबाज, अब जांबाज और अपनी जान
हथेली पर रखते हुए देखा सलाम अब है आप हम- देखें ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मोबाइल छिना है हाँ तो उसके लिए मैं क्यों लड़ूं? बिल्कुल ऐसा ही। मैं तो क्यों आप अपनी देखें, जान को खतरे में मैं क्यों डालूं? अपनी जान को खतरे में डालूं? लेकिन ये महकमा ऐसा है कि मोबाइल मेरा छिनता है, बिल्कुल लड़ते बेचारे पुलिस वाले। पुलिस वाले अपनी जान पे खेल के। क्या और सलाम है, सलाम है मेरे मुल्क की फोर्सेस को कि जिन्होंने इस मुल्क को इस सिस्टम में रखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना और होना है अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी होती रहेगी इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। तो आज की पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल और अब अगली दफ़ा आप जल्दी आएंगे और जाते जाते अपने प्यार करने वालों को कोई एक बात। कोई एक बात क्या है अहमद, कि मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि जिस तरीके से लोग प्यार कर रहे हैं, जितना प्यार दे रहे हैं, शायद कि हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की ये सब करम नवाजियां हैं, ये सब मौला की मेहरबानियां हैं। और सिर्फ एक चीज हकीकत जो मैं बताना चाहता हूं, खुदा की कसम, ये सिर्फ मेरे माँ और बाप की मेहनतों का, इनकी दुआओं का सिला है जो आपकी दुआओं में मुझे मिल रहा है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।